हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसओपी को लेकर। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होती है। यहाँ पे उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जिनकी वी ऑल नो की रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो बहुत आई हैं लास्ट ट्रेंड में। तो जिन बच्चों की रिफ्यूज़ल्स आई हैं तो वो अपनी री इशू करके फ़ाइल को एसओपी चेंज करके सबमिट करा रहे हैं। स्पेशली वो बच्चे भी जिनकी जो है सेकेंड टाइम रिफ्यूज़ल्स आई हैं। जब वो एसओपी लिखते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन बच्चों को इसके बारे में नॉलेज चाहिए वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हमें फ़ोन कॉल करके हमारे स्टाफ से कांटेक्ट करके अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करके आंसर भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग विद एसओपी। वी ऑल नो कि एसओपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट उसमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो बच्चे खुद से राइट करते हैं या फिर कैसे उन कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं जो आपको शायद जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि कभी भी पैराग्राफ्स नहीं बनाने, कहानी नहीं लिखनी होती है एसओपी में। जो बच्चे 4 से 4.5 पेज से पेज की जो एसओपी लिख देते हैं वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। जो एम्बेसी मेंबर्स हैं आपके एसओपी पढ़ने, वहाँ इतने बड़ी एसओपी पढ़ने नहीं बैठे हैं, ये समझने वाली बात है, वरना इतने रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आएंगे। पर जो बच्चे एसओपी लिखते हैं वो ये बात का ध्यान रखें कि 2 से 2.5 पेज की जो है उनकी एसओपी होनी चाहिए। इतने में आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं जो एक एसओपी की डिमांड होती है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे यही भी है कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपने लिखना होता है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं स्टार्ट करती हूँ कि बेसिकली हमारी अगर स्टार्टिंग वो यही होती है कि पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं, देन उसमें मेन हम ये लिखते हैं कि वाई कैनेडा। हर बार एसओपी में मैं आपको ये कहती हूँ कि जो कनाडा वाला पॉइंट है वो बहुत ही सोच समझ के लिखना होता है, क्योंकि वही एक ट्रिकी पॉइंट होता है जिसमें एम्बेसी मेंबर आपको कैप्चर कर लेते हैं एंड कंफ्यूज करके आपकी रिफ्यूज़ल दे देते हैं। और अगर आपने ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से लिख दिया तो हल्के से ऊपर नीचे वाले पॉइंट अगर वीक हो जाते हैं तो भी कंपनसेट हो जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कंपनसेट हो जाते हैं, ये नहीं कह रही हूँ कि वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। बट उसके अलावा ये होता है कि आप कौन से कोर्सेज ऑप्ट करने वाले हैं, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। बट इन केस अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई है और अगर आप री अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो उसमें कहानी लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती कि लास्ट टाइम जो है मेरी रिफ्यूज़ल इन वजह के कारण आई है, उन्होंने ये लिखा पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैं ये सोचता था, मेरे एकेडमिक मार्क्स इतने अच्छे थे। तो ये इतनी एक्सप्लेनेशन मत देना, क्योंकि फिर आपकी दोबारा रिफ्यूज़ल आ जाएगी। अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई है तो उनके पास आपका डॉक्यूमेंट्स होंगे पहले से ही, तो उनको पता होगा केप्स नोट के थ्रू कि आपकी रिफ्यूज़ल क्यों आई है। हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं कि मोस्टली एसओपी में आपको नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव करके दिखानी होती है। अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई भी है तो उसकी रीज़न आपने देना है तो बहुत ही ब्रीफ में देना है कि लाइक दिस कि मेरी इस कारण कन्फ्यूज़न और रिफ्यूज़ल आई है, बट मैंने ये कर लिया है और मैं अब दोबारा रीअपियर कर रहा हूँ और मेरे बेटरमेंट हुई है, तो इसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। तो मैंने ये आपको पहले भी बताइए कि एसओपी में मेनली प्रोग्रेशन हमें बताना होता है कि हमारी प्रोग्रेस कैसे हुई है, लास्ट टाइम से बेटर कैसे हुई है। आपने प्रोग्रेशन देनी है। तो अगर आपकी नेगेटिव चीज़ें भी हैं तो वो पॉजिटिव ही देनी है। जैसे जिसका रिफ्यूज़ल आई है तो आपने ऐसे लिखना है कि हाँ मेरी रिफ्यूज़ल आई थी बट मैंने इस पे इतना काम किया है और अब मेरी ये सिचुएशन है तो मैं दोबारा रीअपियर कर रहा हूँ। होप आप मुझे अंडरस्टैंड करें जो भी आपने लिखना है। तो ये होती है पॉजिटिव थिंग्स। तो ऐसा आपने अपने रिफ्यूज़ल्स के कारण भी लिखना है अगर है तो। और अगर आपने कोर्स ऑप्ट किया है और उसके फ्यूचर गोल्स क्या है, इनकी प्रोग्रेशन भी बतानी होती है कि मेरा कोर्स मैंने ये लिया है, इसमें मैं ये सोचता हूँ, और फ्यूचर प्रोग्रेशन क्या कि मैं ये अपनी कंट्री के लिए ये कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या मेरी ग्रोथ ऐसे होगी। ये कभी मेंशन मत करना कि वहाँ पे मैं कनाडा में इसका क्या कहते हैं ऑप्शंस ज़्यादा है, इसके स्टेटस ज़्यादा है तो मैं ये कर रहा हूँ। तो उनको अल्टीमेटली यही लगता है कि आप फिर कनाडा छोड़ के नहीं जाओगे, तो आपकी जो है वो रिफ्यूज़ल आ जाती हैं। हाईलाइट्स जो पॉइंट हैं वो बहुत सोच समझ के लिखने होते हैं। हाईलाइट्स इंट्रोडक्शन अपने बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके लिखनी होती है।
देन उसके बाद जो है आपने ये पॉइंट्स जो हैं वो मेनली हाईलाइट्स में बहुत अच्छी तरह लिखनी होती हैं। और एक बात जो है उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों ने इसके लिए अप्लाई करनी है बट उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बैकग्राउंड जो है एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से आप ब्रीफ कर ले तो अच्छी बात है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट SOP की आपने रीअपियर कैसे करनी है, या फिर आप फर्स्ट टाइम भी लिखने जा रहे हो तो आपने कैसे लिखनी है। सो ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।